नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे भारत म्यांमार की सीमा पर एक लाइन खींची जा रही है, उस पर मेड़ लगाया जा रहा है, बाड़बंदी की जा रही है, उससे जुड़े हुए मसले पर उसका क्या असर होगा, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। टाइटल जो होगा हमारे इस वीडियो सेशन का वह होगा भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी से लोग कैसे होंगे प्रभावित। हम जानते हैं कि म्यांमार की सीमा भी भारत से लगती है। भारत के सीमाई कितने देश हैं इसके बारे में भी आइए बात करते हैं कि जो बांग्लादेश से सर्वाधिक स्थलीय सीमा भारत की लगती है, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार का नंबर आता है, उसके बाद भूटान का नंबर आता है, उसके बाद अफगानिस्तान का नंबर आता है। ये भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देशों का नाम है। तो आज यह चर्चा में टॉपिक इसलिए है कि भारत और म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी हो रही है, उससे लोग कैसे प्रभावित होंगे। आइए मुद्दे को हम समझते हैं। बाड़बंदी की बात करते हैं। सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति ने, जो सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय कैबिनेट समिति होती है, उसने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिलने के बाद यह बातें चर्चा में आ गई है। किसने? सुरक्षा पर जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है उसने भारत और म्यांमार की जो सीमा है उस पर बाड़ लगाना मतलब घेराबंदी करना, इसके सैद्धांतिक रूप से इसकी मंजूरी दे दी है। समिति ने क्या बताया है कि समिति ने लगभग 31,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत म्यांमार सीमा पर 1,643 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। याद रखिएगा, प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाएगा भारत और म्यांमार से पूछे जाने वाले प्रश्न का यह मुद्दा होगा कि किस देश के साथ अभी भारत की सुरक्षा पर जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने किस देश की सीमा के साथ बाड़ लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दिया है। इस पर कितना खर्च है? तो 31,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च आएगा। कितने किलोमीटर की बाड़बंदी होगी? तो हम जानते हैं कि 1,643 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने को सैद्धांतिक, बाड़ मतलब बाउंड्री लाइन की बात कर रहा है। ज्ञातव्य है कि म्यांमार के साथ भारत की केवल 30 किलोमीटर सीमा पर ही बाड़ लगाई गई है। अभी भारत और म्यांमार की जो सीमा है उस पर केवल 30 किलोमीटर तक ही बाड़ लगाया गया है, अर्थात तार या कटीले तार जो होते हैं वह लगाए गए हैं। अब बात करते हैं छिद्रिल क्या होता है, पोरस क्या होता है। पोरस सीमाओं के बारे में आइए बात करते हैं। पहले इसकी परिभाषा को जानना बेहतर होगा। तो जो छिद्रिल होते हैं, छिद्रिल सीमा से तात्पर्य ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों से हैं जो लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है। अर्थात छिद्रिल सीमा से तात्पर्य, छिद्रिल सीमा वह सीमा होती है जो सीमावर्ती क्षेत्रों से हैं जो लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है। यह सीमा खुली और बंद दोनों ही हो सकती है। यह सीमा खुली हो सकती है और बंद हो सकती है। खुली मतलब बाढ़ से बंद कर दीजिए और कुछ जगहों पर खोल दीजिए। वर्तमान स्थिति की, म्यांमार के अलावा भारत नेपाल और भूटान के साथ भी खुली सीमा साझा करता है। इसके पहले भारत म्यांमार के साथ भी खुली सीमा साझा करता था, अर्थात बाड़बंदी नहीं की गई थी। साथ ही साथ नेपाल के साथ भी खुली सीमा साझा करने वाला भारत देश है और भूटान के साथ भी। भारत के पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के साथ भी छिद्रिल सीमा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। छिद्रिल सीमा मतलब ऐसे सीमा जहां पर या तो बाड़बंदी की जाती है या तो रास्ता खोल दिया जाता है ताकि दोनों तरफ के लोग आवाजाही कर सके। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसको खतरा बताया जाता है कि ऐसी सीमाओं से निम्नलिखित अवैध गतिविधियां आसान हो जाती है। अगर छिद्रिल सीमा के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में बाड़ न लगाई जाए, घेराबंदी न की जाए, बाउंड्री न दी जाएगी तो उससे सुरक्षा के लिए खतरा होता है। किस प्रकार की सुरक्षा, आइए बात करते हैं। सीमा पर आतंकवाद, उत्तर पूर्व क्षेत्र में विद्रोही गतिविधियां, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी आदि ऐसे क्रियाकलाप घटित होते हैं या घटित हो सकते हैं जिससे हमारी सुरक्षा को खतरा होगा। म्यांमार गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। म्यांमार क्या है? गोल्डन ट्रायंगल मतलब स्वर्णिम त्रिभुज का यह हिस्सा है, इसलिए मादक पदार्थों की तस्करी का खतरा बना रहता है। म्यांमार क्या है? गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है, इसलिए जो मादक पदार्थ होते हैं उनकी तस्करी के लिए हरदम खतरा बना रहता है। साथ ही साथ अगर पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण शरणार्थियों का आगमन भी बढ़ जाता है। पड़ोसी देशों में हमने देखा कि बांग्लादेश में कैसे
वहां पर आरक्षण को लेकर हिंसात्मक गतिविधियां होने लगी थी, वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका गया और वहां की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है वह भारत आकर शरण ली थी। अब स्थितियां वही बताया जा रहा है कि अगर पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक अस्थिरता होती है तो उस कारण से बाड़बंदी अगर नहीं रहेगा तो शरणार्थी आ जाएंगे, जो उनका आगमन बढ़ जाता है, जो एक चिंता का विषय होता है। पर अगर बाड़ लगाई जाएगी, भारत म्यांमार सीमा पर पहले से 30 किलोमीटर के लगभग बाड़ लगाई गई थी, अब 1643 किलोमीटर लगाना है, तो उससे क्या क्या चुनौतियां होंगी। उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, मतलब कई जगह दलदली भूमि मौजूद है, नदियां सीमा के रूप में कार्य करती हैं, नदियां भारत और म्यांमार की सीमा के रूप में काम करती है, वहां पर दलदली भूमि है, यह तो चुनौतीपूर्ण है। ऊंचे पहाड़ भी मौजूद है, इसके अलावा अनेक ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां विद्यमान है जहां वो बाढ़ लगाना कठिन है और चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा चरम जलवायु की परिस्थितियां है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं भी वहीं पर मौजूद है। इन जगहों की बाड़बंदी बहुत मुश्किल ही है। सीमांकन का अभाव, मतलब सीमांकित नहीं किया गया है, बंटवारा नहीं किया गया है, ये भी एक चुनौती के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ, भारत की कुछ सीमाएं विवादित है, इसका कारण भी उनका सीमांकन नहीं किया गया है। भारत की कुछ सीमाएं हैं वो विवादित है, इसलिए उनका सीमांकन नहीं किया गया है। तो भारत म्यांमार के साथ जो बाड़बंदी के लिए सुरक्षा पर गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है बाड़बंदी के लिए, तो उसमें चुनौती दिखाई दे रही है। चुनौती का एक और कारण है कि जो सीमा पर निर्जातीय संबंधों के कारण लोगों में असंतोष होगा। उदाहरण के लिए जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिजोरम ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और फ्री मूवमेंट को निलंबित करने के सरकार के फैसले का विरोध किया है। ये तमाम तरह की जो सीमा पर बाड़ लगाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए आगे बात करते हैं प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए पहल। प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए क्या क्या पहले की गई है, आइए इन पर भी बात कर लेते हैं। तो व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली, जिसको हम CIBMS कहते हैं। CIBMS का पूरा नाम क्या होता है? व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली। अब इसमें क्या होता है? इसमें मानव कार्यबल, सेंसर्स, नेटवर्क्स, इंटेलिजेंस और कमांड कंट्रोल सॉल्यूशन का एकीकरण शामिल है। मतलब इन सबको एकीकृत करके इस व्यवस्था को लागू किया गया है। अगर हम प्रोजेक्ट बोल्ट QIT मतलब वाइड इलेक्ट्रिक डोमिनेटेड क्वालिटी इंटरसेप्टिक तकनीक का प्रयोग करें तो इससे क्या होगा? इससे घुसपैठ की घटना को डिटेक्ट करने वाले अलग अलग प्रकार के सेंसर्स लगाए जाते हैं, जैसे टाडाट लगा दिया जाएगा, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स आदि का उपयोग किया जाता है, के लिए CIBMS के तहत विकसित किया जा रहा है। अगर सीमा और संरचना और प्रबंधन योजना की बात करें, BIM बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट की बात करें तो क्या होता है? यह केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना है। जो BIM है, बॉर्डर और संरचना, सीमा और संरचना प्रबंधन, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की बात कर रहा है। तो यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसके तहत सीमा पर बाढ़ और वाइट फ्लड लाइट्स लगाने का काम किया जा रहा है। अगर वन संशोधन अधिनियम 2023 की बात करें तो वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023, इसमें देश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और नियंत्रण रेखा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और LAT लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें से 100 किलोमीटर के भीतर भूमि को संरक्षण संबंधित कानूनों से छूट प्रदान करता है। यह हमारा मामला इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत के सुरक्षा पर जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने लगभग 36,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं कि भारत म्यांमार की सीमा पर 1643 किलोमीटर की बाड़बंदी कर दी जाए। क्या क्या इस कार्य के लिए चुनौतियां होंगी, क्या कठिनाई होंगी और हमने प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए क्या क्या काम किया है, इन सभी मुद्दों पर हमने बात किया। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया इल्विन क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।